अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लेट कर आयतल कुर्सी पढ़ना कैसा है? सोने से पहले बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मामूलात होते हैं। कुछ लोग आयतल कुर्सी पढ़ कर के सोते हैं, कुछ लोग आयतल कुर्सी के साथ साथ चारों कुल पढ़ते हैं, तस्बीहात फ़ातिमी पढ़ते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं। ये तमाम चीज़ें कुछ लोगों की मामूलात से रिलेटेड होती है, रोज़ाना ये सब करके ही सोते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे ये बात हैरत के साथ कहनी पड़ रही है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी इस तौर पर गुज़र रही है कि जब रात सोने का टाइम आता है, जब बिस्तर पे जाने का टाइम आता है, उसके बाद मोबाइल लिया और घंटों तक रील जो है देखते रहे, स्क्रॉल करते रहे और घंटों रील देखते रहे या फेसबुक देखते रहे। उसके बाद अचानक नींद लग गई और मोबाइल सीने पे रख करके सो गए। अब सोचिए दोस्तों, उसी हालत में अगर आप सो गए और उसी हालत में आपकी जान चली गई, आपका रूह कब्ज़ कर लिया गया, तो सोचें आप रब की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आप सोएं तो रील देखते हुए ना सोएं, बल्कि ज़िक्र व अज़कार करें, चारों कुल पढ़ें, तस्बीहात फ़ातिमी पढ़ें, है ना, दुरूद पाक पढ़ करके सोएं। ये बहुत ही अच्छा तरीक़ा है, बेहतर है आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आयतुल कुर्सी या ज़िक्र व अज़कार या चारों कुल या तस्बीहात फ़ातिमी ये सब हम लेट करके पढ़ सकते हैं या नहीं, या इसके क्या आदाब हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप सही तौर पर ये काम कर सकें। देखें दोस्तों, सही तरीक़ा पढ़ने का ये है कि आप जो है क़िबला की तरफ मुँह करके आप बैठ करके इत्मीनान के साथ आयतल कुर्सी पढ़ लें, चारों कुल पढ़ लें, उसके बाद तस्बीहात फ़ातिमी पढ़ लें, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें, है ना, और दुआ पढ़ें। ये सब काम करने के बाद आप उसके बाद सोएं, समझ रहे हैं। ये सब काम आप बैठ करके क़िबला की तरफ चेहरा करके करें तो बेहतर है। ये अदब का तकाज़ा है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप लेट करके पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए आए हैं और थक करके आए हैं और आप लेट करके पढ़ना चाहते हैं, तो एक तरीक़ा आपको बता देता हूँ, जिस तरीक़े को अपनाने के बाद वो अदब के ख़िलाफ़ भी नहीं होगा और सवाब तो बहरहाल मिलेगा ही। वो तरीक़ा ये है दोस्तों कि लेट करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने पाँव को मोड़ लें, समझ रहे हैं। पाँव को मोड़ने का क्या मतलब पाँव को फैलाएं ना, बल्कि पाँव को इस तौर पर मोड़ लें, समझ रहे। पाँव इस तौर पर फैलता है ना मुकम्मल, तो इस तौर पर ना रखें बल्कि इस तौर पर मोड़ लें। ये अदब के मुताबिक भी हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर रज़ाई ओढ़े हैं, चादर ओढ़े हैं ठंडी के मौसम में, तो बेहतर ये है कि आप जो है अपने चेहरे को बाहर निकाल करके पढ़ें। ये अच्छा तरीक़ा है, ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम सोने से पहले रब की बारगाह में कुछ पढ़ करके अपने हाथ पर, है ना, फूंक मारते थे और फूंक मारने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि आप अपने जिस्म पर मुकम्मल तौर पर फेर लेते थे, समझ रहे। तो बेहतर यही है कि आप आयतल कुर्सी पढ़ें, चारों कुल पढ़ें या कुछ भी ज़िक्र व अज़कार करें तो आप अपने हाथ की हथेली पे फूंक मारें, उसके बाद पूरे चेहरे पे क्या करें, फेर दें। ये अच्छा तरीक़ा है, ठीक है। और एक बहुत ही ज़्यादा हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद ताली बजाते हैं और ये तसव्वुर करते हैं, ये अक़ीदा रखते हैं कि जितनी ज़ोर की ताली हम बजाएंगे उतनी दूर तक शैतान हमारे घर में नहीं घुसेगा। ये बहुत सारे लोगों के जहन में है और ऐसा करते हैं। तो आप जान लीजिए कि ताली बजाना ये बिल्कुल हमारे मज़हब इस्लाम में हराम है, ठीक है। तो इस तरह करना एक तो हराम है और ऊपर से आयतल कुर्सी पढ़ करके अगर आप करते हैं तब तो ये और ज़्यादा गलत काम है, समझ रहे हैं। इसको ताली बजाने से शैतान नहीं भागता है, बस आप आयतल कुर्सी पढ़ लें, बस इतना हो गया। ज़िक्र व अज़कार पढ़ करके सो जाएं, काफ़ी है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि इसके लिए शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।